हेलो गाइस, तो फाइनली दुबई प्रो एक और बहुत ही बड़ा प्रो शो खत्म हो गया है एंड आई मस्ट से व्हाट अ शो इट वाज मैन। मेंस फिजिक में ऑलमोस्ट 50 एथलीट्स थे। इट वाज अ वेरी पैक्ड शो। और क्लासिक डिवीजन उसमें भी हद से ज़्यादा कंपेटिटिव एथलीट्स। तो अगर पहले क्लासिक डिवीजन की हम बात करें तो क्लासिक डिवीजन का टाइटल जीता है टेरेंस रफिन ने एंड शो के रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी सी बनने लग गई है दुबई प्रो में भी। वैसे तो लोगों का यही कहना है कि टेरेंस को नहीं बल्कि फैबियो रामोस जो यहाँ पर सेकंड आए हैं, रनर अप आए हैं, उनको ये शो जीतना चाहिए था। वैसे फैंस की इस बारे में कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं एंड लोग इसे रॉबरी भी बोल रहे हैं। और सच बताऊं गाइस तो अभी कुछ घंटों पहले तक मेरी ओपिनियन भी कुछ ऐसी ही थी, बट देन मैंने काफी देर तक काफी सारी फुटेज देखी और फिर अब मैं इस पूरे शो को आपके सामने अपने नजरिए से खोल दूंगा। एंड आई नो कि आप लोग कितनी वैल्यू देते हो मेरी ओपिनियन को, तो यहाँ मैं अब कुछ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही बुरा बनने की, बल्कि एज अ रेस्पॉन्सिबल यूट्यूबर जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं फील करता हूँ वही बोलूंगा। तो सबसे पहले, क्या टेरेंस रफिन को ये शो जीतना चाहिए था? बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो इसका जवाब है गाइस, हाँ जी बिल्कुल, टेरेंस रफिन डिजर्व करते थे यहाँ पर जीतना। जैसा क्लासिक लुक और मसल हार्डनेस वो लेकर आए थे, टेरेंस ऑन द स्टेज बहुत अमेजिंग लग रहे थे, सबसे ही ज्यादा क्लासिक लग रहे थे। ही वाज रियली गुड। और वो एडिड वेट कैप की वजह से जो थोड़ा टेरेंस को मार्जिन मिला है और बिगर आने का, उस तरह से क्रेजी वे में कट नहीं करने का, उसने टेरेंस की हेल्प करी है डेफिनेटली। बट एट द सेम टाइम क्या टेरेंस अपने पहले के वर्जन को यहाँ बीट कर रहे थे? सो नो गाइस, टेरेंस की कंडीशनिंग पहले के मुकाबले टेरेंस के ही वर्जन से बेटर नहीं थी। टेरेंस थोड़ा सा माइनर सा लैग कर रहे थे मसल हार्डनेस में, कंडीशनिंग में, और कहीं कहीं किसी किसी जगह पर टेरेंस सॉफ्ट भी लग रहे थे। बट इसके पीछे कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं, जैसे कि शो की लाइटिंग। एक अच्छी लाइटिंग नहीं थी यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा खराब सी लाइटिंग थी। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन कि टेरेंस की टैनिंग बहुत ही लाइट थी, बहुत ही डल सी थी। इट वाज मोर लाइक जैसे हम क्रीजो को अब तक टैन देखते हैं, जो ना ही उनकी फिजिक की शार्पनेस को, डिटेल्स को उजागर करती है, ना ही उन्हें उस तरह से कंडीशन दिखाती है। और इसीलिए टेरेंस की फिजिक उस तरह से शार्प नहीं लग रही थी। तो एक नहीं बल्कि तीन चीजें थी, और तीनों के मिलने से ही ये टेरेंस की विक्ट्री थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगने लगी लोगों को। अब जो सेकंड आए हैं फैबियो, उनकी बात करें तो किस तरह से अपने फ्रेम को मसल से पैक करना है, इस बात का लास्ट टाइम हमें एग्जांपल दिया था मेडल मैन ने लास्ट शो में, और अब इस शो में फैबियो ने। ही वाज लुकिंग इनसेन गाइस। कंडीशन तो जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट की तरह से नेल कर रखी थी। और यही रीजन था कि स्टेज पर फैबियो से ज्यादा ना ही कोई फील्ड आउट था, ना ही कोई एक्सट्रीमली कंडीशन था। और यही रीजन था कि लोग फैबियो को एज अ विनर देखना चाहते थे। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग बेसिकली गाइस, एक मेजॉरिटी की बात करें इन लोगों में तो वो ब्राजीलियन कम्युनिटी है, क्योंकि फैबियो भी एक ब्राजीलियन एथलीट है। एंड आई डोंट नो मैन, ये ब्राजील वाले क्या कर रहे हैं, कहां से ऐसे एथलीट्स ला रहे हैं, बट एक से एक बॉडी बिल्डर्स निकल रहे हैं ब्राजील से। और ब्राजीलियन लोगों का क्रेजीनेस, ब्राजीलियन कम्युनिटी का प्यार अपने एथलीट्स के लिए कुछ ऐसा ही है जैसा इंडियन ऑडियंस का इंडियन एथलीट्स के लिए है। अगर हमारा भी कोई एथलीट, कोई भी एक्टर, कोई भी एक स्पोर्ट्समैन जबरदस्त आ जाता है, जबरदस्त परफॉर्म कर देता है, कंट्री का नाम रोशन कर देता है, तो हाउ क्रेजी वी गेट फॉर दैट पर्सन, राइट? किस लेवल पर फैन बन जाते हैं उसके। और फिर इतने अच्छे आने पर, इतने अच्छा करने पर, जब वो एथलीट, वो पर्सन नहीं जीतता, तो ब्राजील के लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एक रॉबरी का रुख देने लगे। एंड ऑनेस्टली गाइस, नथिंग रॉन्ग विद इट। इट इज देयर लव, इट इज देयर रेस्पेक्ट फॉर द एथलीट। एंड फैबियो टोटली इसे डिजर्व करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, वो पता लग रही थी स्टेज पर, क्योंकि शार्पनेस में, कंडीशनिंग में टेरेंस को भी बीट कर रहे थे वो। एंड फैबियो टोटली इसे डिजर्व करते थे। बट उनके टेरेंस से ना जीतने की जो वजह दी गई थी बाय द जजेस, और जो मुझे समझ में आता है, वो ये है गाइस कि जैसे आपने लास्ट शो यूरोपा प्रो में देखा था कि मेडल मैन वाज लुकिंग रियली गुड, क्रेजीली फुल, कोई कमी नहीं थी, बट वो एक ओपन के या 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर लग रहे थे। उसी तरह से फैबियो भी यहाँ पर क्लासिक डिवीजन के एथलीट नहीं लग रहे थे। उनके प्रपोर्शंस, उनकी सिमेट्री, उनकी वेस्ट, ऑनेस्टली सभी चीजें एक प्रॉपर 212 के या ओपन बॉडी बिल्डर की तरह से अपील दे रही थी उनकी फिजिक को। बीच बीच में उनका गट भी कहीं कहीं वो थोड़ा सा लूज छोड़ देते थे। और सिर्फ एक स्ट्रक्चर, सिर्फ एक शेप ही वो चीज है जहां पर जजेस ने टेरेंस को चूज करा फैबियो के ऊपर। क्योंकि फैबियो अगर कंडीशनिंग में 20 थे तो टेरेंस 17 या 18 तो थे ही, सिर्फ इतना ही डिफरेंस था गाइस। बट फिर अगेन टेरेंस की पोजिंग, टेरेंस का एग्जीक्यूशन, और उससे भी ऊपर टेरेंस का क्लासिक स्ट्रक्चर, ये सब चीजें मिलकर अपनी जगह बनाएंगे, राइट? और इसीलिए टेरेंस की एक विक्ट्री वेल डिजर्व थी। एंड आई थिंक अगर क्लासिक डिवीजन के हिसाब से देखें तो इट वाज एब्सोल्युटली गुड। और अगर आप सोचो तो ये चीज काफी सही है कि जजेस थोड़ा बहुत माइनर सा कंडीशनिंग को जाने देते हैं, बट मेजरली उनका फोकस वो क्लासिक डिवीजन की तरफ ही रखते हैं। क्लासिक लाइंस, क्लासिक स्ट्रक्चर जो इस डिवीजन की कोर है, एक बेस, एक फाउंडेशन है, उसे नहीं जाने दे रहे जजेस, उसे होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि जरूरी भी आई थिंक इस डिवीजन के लिए। सो एनीवेज गाइस, थर्ड पर यहाँ पर आए वेस्ली विजर्ड्स, और वेस्ली की एक अच्छी बैटल हमें देखने को मिली यहाँ पर टेरेंस के साथ। बट असल में वेस्ली की कंडीशनिंग यहाँ पर लास्ट शो जैसी नहीं थी, थोड़ी सी लैग कर रही थी, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इतने कम गैप में आप लगातार 2 बार पीक हिट करने का ट्राई करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, अच्छे को इशू आ जाता है। और कल जो कंपैरिजन बनाया था मैंने, उस पर कुछ 3-4 लोग आ गए थे अजीब से, जो आई थिंक ज्यादा नॉलेज नहीं रखते
या पता नहीं, आई डोंट नो, उनका फॉल्ट नहीं है, वो ऐसे एक्सपोज नहीं हुआ अभी तक स्पोर्ट्स से। तो उनका कहना ये था कि वेस्ली का क्रिस से कोई मुकाबला ही नहीं है, क्रिस को कोई किसी भी पोज में नहीं हरा सकता, या फिर टेरेंस को ही नहीं हरा पाए वेस्ली, क्रिस को कैसे हरा पाएंगे। तो मेरे नादान से वो भाइयों, देखो इस बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का मतलब ही तब तक है जब तक कंपैरिजन हो। आप सबसे अच्छे किसी भी चीज़ में कैसे बन सकते हो जब तक आपके सामने कोई उस चीज़ को मापने का स्टैंडर्ड ही ना हो। गोल्ड की वैल्यू तो तभी होगी ना जब हर चीज़ गोल्ड ना हो, राइट। तो हर कोई हर किसी से कंपेयर करा जा सकता है। और रही बात क्रिस को कोई किसी भी पोज में नहीं हरा सकता, तो मैन ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बॉस थोड़े पॉडकास्ट देखो, जजिस के इंटरव्यूज देखो, पता लगेगा कि ब्रियॉन को बैक पोज में क्रिस किसी भी साल में नहीं हरा पाए अब तक, और आगे भी नहीं हरा पाएंगे। ब्रियॉन की बैक है ही कुछ ऐसी। और लास्टली भाई टेरेंस को नहीं हरा पाया, तो इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि पीक मिस हो, उस तरह से कंडीशन ना हो। अब ये तो हमने लास्ट ईयर भी देखा था ना कि टेरेंस पीक मिस करने पर रमॉन को रूस को भी नहीं हरा पाए थे, और उससे पहले हरा दिया था। तो इट्स ऑल अबाउट दैट डे। हाँ, अगर वेस्ली पूरी तरह से ऑन होते तो मैं मान लेता आपकी बात। और कैमिल लेब्रॉन ने उसी टाइम पर जब रॉनी कॉलमैन की रेंज चल रही थी, वो मिस्टर ओलंपिया बन रहे थे, उसी टाइम पर प्रो शो में रॉनी तक को हरा चुके हैं कैमिल लेब्रॉन ने, बट मिस्टर ओलंपिया में कभी भी नहीं। तो ये फैन बॉय किसी के भी मत बनो एंड चीजें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से देखो। तो वेस्ली यहाँ पर थर्ड सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशनिंग में कमी की वजह से आए हैं। और जैसे जजिस ने फैबियो के ना जीतने का रीजन उनका नॉन क्लासिक स्ट्रक्चर दिया है, उस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि बॉस फिर तो वेस्ली को सेकंड आना चाहिए था और ब्रांच को थर्ड, क्योंकि ब्रांच एंड मैन सबसे ज्यादा दुख इनके लिए हुआ मुझे स्टेज पर। ये जा रहे थे सीधा शो जीतने, और फिर टेरेंस शो में कूद गए, वेस्ली कूद गए, मेडलमैन कूद गए, और ये आ गए फोर्थ पर। बट ही ब्रॉट अ गुड पैकेज गाइस, अ गुड पैकेज। कंडीशनिंग भी ब्रांच की अच्छी थी, वो इंप्रूवमेंट्स दिख रही थी इनके फ्रेम पर, और इनकी वैक्यूम मैन गजब की थी ऑलमोस्ट हर पोज में। बट बैक शॉट्स इनकी वीकनेस रहने वाले हैं। जब तक अपनी बैक को इंप्रूव नहीं कर लेते ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस लेवल से ज्यादा। इनकी बैक अभी भी इस लेवल पर कंपेटिटिव नहीं है। सो फ्रंट से ब्रांचन वॉज किलिंग इट, बैक से नॉट सो मच। ये अभी भी यंग है और पोटेंशियल इनमें भरा पड़ा है। आई थिंक ये किसी अच्छे कोच को हायर कर लें तो ये बहुत आगे जा सकते हैं इस डिवीजन में, बट बैक को इंप्रूव करे बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते गाइस। तो ये थे मेरे क्लासिक डिवीजन के रिव्यू। एक एक्सट्रीमली कंपेटिटिव डिवीजन जहां पर आई जस्ट थिंक कि हम काश वेस्ली और टेरेंस को उनके बेस्ट पर एक दूसरे के सामने देख पाते। बट नो वरीज गाइस, इन लेस देन 6 वीक्स मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर हम ये चीज भी कुछ देखने ही वाले हैं। ये दोनों ही आमने सामने होंगे, क्योंकि वेस्ली इस बार डेफिनेटली अपनी प्लेसिंग और भी ऊपर करके दिखाएंगे। सो अब क्लासिक की बात तो हो गई, क्लासिक के बाद बात कर लेते हैं दुबई प्रो की मेंस फिजिक डिवीजन की, जहां पर दो ऐसे एथलीट्स कंपीट कर रहे थे जिन पर हर इंडियन बॉडी बिल्डिंग फैन की नजर थी, और वो थे इमरान खान और मीमो युवराज। सो गाइस, मीमो युवराज की यहाँ पर प्लेसिंग आई 16th, आई मीन लास्ट प्लेस, जबकि इमरान खान की प्लेस आई 7th। एंड ऑनेस्टली गाइस, क्या इमरान खान डिजर्व बेटर? सो यस गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर है यस। आई डू बिलीव कि इमरान खान की फिजिक, उनकी कंडीशनिंग, उनकी सेपरेशन बहुत ही ज्यादा शार्प थी, एंड उनको कम से कम टॉप 6 क्रैक करना ही चाहिए था, क्योंकि जस्ट गिव अ लुक हियर, सेकंड प्लेसर और 7th प्लेसर। अब जो लोग बोलते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, वो ये चीज कुछ तो सोच समझ के ही बोलते होंगे, राइट? डोंट यू थिंक सो? कंडीशनिंग, सेपरेशन, मिड सेक्शन, सारी चीजों में इमरान इज लुकिंग रियली गुड। बट एनीवेज, कुछ लोग इस चीज को एंगल का नाम भी दे सकते हैं, बट ठीक है, एंगल से कंडीशनिंग भी कम लगे, सेपरेशन भी पता ना लगे, और मिड सेक्शन ऐसा हो जाए, भाई इतना तो कोई नहीं मानेगा। मसल कम बढ़ती, साइज कम बढ़ती, या फिर थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क, वो तो हो सकता है, बट इतना ज्यादा, ये तो कुछ ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है। चलो अब दूसरी बात पर आते हैं। कुछ एक ये बात भी सुनने में आई है कि इमरान का पैकेज मुंबई में हुए शो से खराब था। तो आई डोंट थिंक सो गाइस, इमरान वाज सुपर कंपेटिटिव और वो काफी बिगर भी थे। एंड ऑनेस्टली अगर वो मुंबई प्रो के पैकेज के साथ होते तो इन मैसिव एथलीट्स में दिखते भी नहीं, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट साइज ऐड करने के बाद भी इमरान नीडेड मोर ऑफ साइज। जहां पर इमरान लैग करते हुए दिखे उसमें दो चीजें थी। एक, उनकी पोजिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी अगर वो पोजिंग भुवन चौहान जैसी करने लगे। मतलब भुवन चौहान की चलो फिजिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, जब भी उन पर मैं कुछ कमेंट करता हूँ, कुछ भी बात करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टली मैं यही बोलूंगा कि पोजिंग उनकी बहुत जबरदस्त है इंडियन एथलीट्स में। तो इमरान खान को अपनी पोजिंग पर काम करना होगा, कुछ खुल के उनको पोजिंग करनी होगी जिसमें वो अपनी फिजिक को ओपन करके प्रेजेंट करें। और दूसरी चीज जो मैंने पहले भी कही कि इमरान की बैक की विड्थ, इमरान के लैट्स काफी कम है, और यही एक चीज है जिस पर उनको आप फोकस करना चाहिए। तो प्लीज, अगर मैं किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ या वो एथलीट सच में अच्छा आता है, तो वी शुड अप्रिशिएट। इसको हाइप क्रिएट करना नहीं बोलते, बल्कि अप्रिशिएट करना बोलते हैं। वरना कई इंडियन एथलीट्स तो सालों साल ऐसे ही रहते हैं विद नो इंप्रूवमेंट्स व्हाटसोएवर। सो प्लीज रेस्पेक्ट द इंप्रूवमेंट्स। और इमरान की कंडीशनिंग, इमरान का पैकेज, इमरान की पील फिजिक वाज रियली गुड। बट बैक का गेम है बॉस ये, और ये चीज मैं इमरान की ही अपडेट पर लास्ट के 2 वीडियोस में बोल चुका हूँ। शायद कुछ लोग वो पार्ट नहीं देखते हैं। तो बॉस यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। और अगर किसी को लगता है कि इमरान अच्छे नहीं थे, तो बॉस ये देखो, लास्ट प्रो शो के विनर, एक अच्छे प्रो शो के विनर सिदीपो, जो पूरी तरह से एरिन बैंक्स की फिजिक के जो स्टैंडर्ड्स जजेस द्वारा सेट करे गए हैं उसी पर खड़े उतरते हैं, एक ही वीक में ये विनर से यहाँ पर 4th प्लेस पर आ गए, 4th। तो अब इस बात से अंदाजा लगाओ कि कितना कंपेटिटिव लाइनअप होगा ये, कि एक स्ट्रॉन्ग शो का विनर भी 4th आ जाए, जिसकी बैक भी अमेजिंगली डेवलप्ड है। तो आई बिलीव सिदीपो ने
और इमरान ने दोनों ने ही अपना बेस्ट दिया एंड व्हाट इज कमेंडेबल, इसकी दोनों का ही पैकेज लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली काफी इंप्रूव्ड, काफी बिगर और काफी कंपेटिटिव था। बट कंपटीशन का लेवल मेंस फिजिक में बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इस डिवीजन को इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं ब्लैक एथलीट्स। एरिन बैंक्स, ब्रैंडन, कोरी मोरिस, सिलिपो और इस शो के विनर अडेयमी, ये सभी इंसेन बैक्स, इंसेन पैकेजेस रखते हैं, हाइट विद ग्रेट जेनेटिक्स। और इस डिवीजन को अब ब्लैक एथलीट्स ही डोमिनेट करने वाले हैं विद देयर ग्रेट हाइट्स। जजेस टॉलर और लीनर एथलीट्स को मेंस फिजिक में प्रेफर कर रहे हैं एंड उसके साथ इन लोगों के जेनेटिक्स भी नेक्स्ट लेवल हैं। दैट्स इनसेन गाइस। तो दुबई प्रो एक बहुत ही अमेजिंग शो, कंपेटिटिव शो, एक्साइटिंग शो और साथ ही एक कई सारे क्वेश्चंस रेस कर देने वाला शो भी बन चुका है। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।